अगर आपसे कोई बोले गिरफ्तारी हो गई तो जेल तो पक्की है, तो रुकिए, हो सकता है वो इंसान कानून के नाम पे डर फैला रहा हो, क्योंकि हर गिरफ्तारी का मतलब जेल नहीं होता है। हर अपराध में जमानत मनानी ही होती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने समझा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, और एफआईआर दर्ज कैसे होती है और कब पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है और कब नहीं कर सकती। आज का वीडियो दोस्तों उसी का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि थाने में सबसे पहले पूछा जाने वाला सवाल यही होता है, साहब ये केस कैसा है, जमानती या गैर जमानती है। कानून का आधार दोस्तों BNSS 2023 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जमानत के आधार दो वर्गों में होते हैं दोस्तों, बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है दोस्तों? बेलेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जो कम गंभीर होते हैं दोस्तों, जिससे समाज को तुरंत खतरा नहीं होता है और जिसमें जमानत आरोपी का कानूनी अधिकार होता है। ऐसे मामलों में पुलिस और अदालत जमानत से इनकार नहीं कर सकती है। आसान भाषा में दोस्तों कानून कहता है इस व्यक्ति को जेल में रखना जरूरी नहीं है। उदाहरण, अगर उसने कोई हल्की मारपीट की है या गाली गलौज किया हुआ है या बदनामी की हुई है या लापरवाही से वाहन चलाना, यह पहली बार कोई किया गया छोटा मोटा अपराध दोस्तों, ऐसे मामले में थाने में ही बेल बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड भरवाकर व्यक्ति को छोड़ा जाना आवश्यक है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध में भी बेवजह हिरासत में रखा गया है तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा सीधा उल्लंघन है दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा, नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं दोस्तों? वो अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिससे समाज में डर या अस्थिरता पैदा होती है, जिनमें जमानत अधिकार नहीं बल्कि कोर्ट का विवेक होता है। कोर्ट ही डिसाइड करेगा जमानत होगी नहीं होगी। पुलिस ऐसे मामलों में खुद से जमानत नहीं दे सकती है दोस्तों। उदाहरण से सोचिए, कोई व्यक्ति हत्या करके आया हुआ है, बलात्कार किया किसी ने अपराध, डकैती, गंभीर धोखाधड़ी, ये जानलेवा हमला, इन मामलों में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वकील के माध्यम से जमानत अर्जी लगती है दोस्तों। कोर्ट जमानत देते समय क्या देखती है दोस्तों? नॉन बेलेबल मामलों में कोर्ट आमतौर पर ये बातें देखती है दोस्तों कि अपराध गंभीर है, आरोपी के भागने की संभावना क्या है, गवाहों को धमकाने का खतरा क्या रहेगा, इसमें सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका बनेगी नहीं बनेगी, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, साफ है, स्वच्छ है, नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं दोस्तों। इन सब के बाद कोर्ट तय करती है जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी गलती और गलतफहमी दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि गैर जमानत, अनु इसको बंद कर दे, तो फोन का बोल रहा हूं, देखो दोस्तों ना, फोन का बोल दे, ठीक है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है दोस्तों? अक्सर लोग सोचते हैं अक्सर लोग सोचते हैं कि गैर जमानती है तो अब बाहर नहीं आएगा, अब बाहर नहीं आएंगे। गलत दोस्तों, नॉन बेलेबल का मतलब नॉन बेल नहीं होता है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ इतना है, फैसला पुलिस नहीं कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है दोस्तों, हमारा कानून मानता है बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है, जेल अपवाद। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए राहत, BNSS 2023 नया कानून पहली बार अपराध करने वाले के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराध में फंसा है, अपराध में उम्र कैद नहीं है और ट्रायल के दौरान पर्याप्त समय जेल में बिता चुका है, तो कोर्ट जमानत देने पर गंभीरता से विचार करती है दोस्तों। उद्देश्य साफ है, जेलों में भीड़ कम करना और सुधार को प्राथमिकता देना। अब गरीब व्यक्ति पे आते हैं दोस्तों। गरीब व्यक्ति और जमानत से क्या है दोस्तों? कई लोग सोचते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो क्या मैं जेल में ही रहूंगा? नहीं, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो कोर्ट उसे केवल पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकती है। कानून अब पैसे से ज्यादा इंसानियत भी देखता है दोस्तों। ये सारी चीजें हैं, याद रखने वाली। गिरफ्तारी में अंत नहीं है दोस्तों, सही जानकारी सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। कानून डराने के लिए नहीं होता है, सुरक्षा देने के लिए होता है। अगर आपको अपनी प्रक्रिया पता है तो कोई भी आपको डरा नहीं सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगा हो दोस्तों तो शेयर कीजिए, लीगल बातचीत चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।